आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम दिव्यांग है। मैं एक RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और जयपुर राजस्थान स्थित एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र द जीवन सूत्रा का संस्थापक भी। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि डिप्रेशन क्या होता है और उसके कुछ लक्षण क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज की वीडियो का उद्देश्य है दवाइयों, मनोचिकित्सा और वातावरण में बदलाव लाने के सहित डिप्रेशन के विभिन्न उपचारों के बारे में बात करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में। डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में दवाइयां प्रभावी हो सकती हैं, खासकर गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए। ये दवाइयां आपके दिमाग में विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर के स्तरों पे असर करके काम करती हैं। मैं यहाँ आपको दवाइयों का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो काम साइकाइट्रिस्ट का होता है। एंड जैसा मैंने बोला, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। परंतु अगर आपको या आपके किसी जानकार को गंभीर डिप्रेशन की दिक्कत है तो आपको निश्चित रूप से एक साइकाइट्रिस्ट से परामर्श करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन के लिए सबसे आम तौर पे दी जाने वाली दवाई एक सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करती है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन या खुशी का हार्मोन भी कहते हैं। यह दवाइयां सेरोटोनिन का दिमाग में स्तर बढ़ाती हैं और उस कारण से आपके डिप्रेशन के लक्षणों में कमी आती है और आपका मन बेहतर होने लगता है। इन दवाइयों के साथ में आपको भूख बढ़ाने की, नींद बढ़ाने की या शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने की दवाइयां भी दी जा सकती हैं, पर यह निर्भर करता है कि आपको क्या लक्षण महसूस हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी के बारे में। साइकोथेरेपी मेरे जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रदान की जाती है। साइकोथेरेपी को कभी-कभी टॉक थेरेपी या बातचीत से इलाज करना भी कहा जाता है, परंतु यह सिर्फ बातचीत करने से बहुत अधिक होती है। यह डिप्रेशन के इलाज में एक सबसे महत्वपूर्ण इलाज माना जाता है। यह आपको समस्या का मूल कारण ढूंढने में मदद करती है और आपको महत्वपूर्ण रणनीतियां और तकनीकें सिखा के आपके विचारों को, भावनाओं को और व्यवहारों को संभालने की क्षमता सिखाती है। डिप्रेशन के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ साइकोथेरेपीज हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या CBT। यह आपको नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानना सिखाती है और उन्हें अधिक सकारात्मक बनाना भी सिखाती है। साथ ही साथ में आपके व्यवहारों पे भी काम किया जाता है, जैसे आप अपने दिनचर्या के सारे काम आराम से कर पाए। इंटरपर्सनल थेरेपी, यह थेरेपी या मनोचिकित्सा खासकर कि उन लोगों के लिए उपयोग की जाती है जिनको अपने आसपास के लोगों से या अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कत महसूस हो रही है या इन दिक्कतों की वजह से उनको डिप्रेशन फील हो रहा है। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, यह व्यक्तियों को वर्तमान में ध्यान देना सिखाती है और बिना किसी निर्णय या आलोचना के अपने विचारों को और भावनाओं को पहचानना सिखाती है। साथ ही में यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने नकारात्मक विचारों को जाने दे सकते हैं। आखिर में हम बात करेंगे वातावरण में परिवर्तनों की। जीवन शैली में बदलाव करना और वातावरण में सुधार करना भी डिप्रेशन के लक्षणों को कम कर सकता है और आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। इन बदलावों के कुछ उदाहरण हैं
शारीरिक गतिविधि, नियमित व्यायाम या एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग, वेट लिफ्टिंग आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करती है। स्वस्थ भोजन खाना, फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर भोजन भी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सामाजिक समर्थन, मित्रों या परिवार के साथ जुड़ने या किसी सहायता समूह में शामिल होने से डिप्रेशन और अकेलेपन की भावनाओं में कमी आती है। बेहतर नींद, पर्याप्त नींद सुनिश्चित करना और ज्यादातर दिन समय से सोना और उठना भी आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो यह है कि डिप्रेशन का इलाज सब लोगों के लिए एक सा नहीं होता है। आपके लिए कौन सा उपचार सबसे अच्छा काम करेगा, उसके लिए आपको अपने नजदीकी मनोचिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। अगर आपको या आपके किसी जानकार को ऐसे परामर्श की आवश्यकता है तो आप मेरे पास जरूर आ सकते हैं। मेरे दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर जानने के लिए आप मेरे वेबसाइट thejeevansutra.in पर जाके मेरी सारी सुविधाओं के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं और वहीं से आप मेरे साथ अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशन भी बुक कर सकते हैं। डिप्रेशन एक कठिन बीमारी है, लेकिन इसका इलाज हो सकता है। और याद रखें कि आपको इस बीमारी का सामना अकेले करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपको कुछ नई जानकारी मिली तो कृपया इस चैनल के सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। और अगर आप चाहें तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पे भी, जहां पे मैं हर दिन आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी कंटेंट डालता हूं। आप लोगों का मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाली वीडियोस में भी हम ऐसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और जय श्री राम।